नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको हर रोज़ 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। जी हां दोस्तों, हमारी पहली वैकेंसी की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो ये आप बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी के साथ साथ रहने और खाने तक की सुविधा दी जाती है। जी हाँ, रहना और खाना यहाँ पे ये विभाग ही आपको देता है और सैलरी अलग से। अच्छी बात ये भी है कि इस वैकेंसी में 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से ज़्यादा वाले भी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसका पेपर कठिन होता होगा, मुश्किल होता होगा, तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ओनली 50 मार्क्स। तो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को पूरा देखना और एकदम ध्यान से देखना। मैं आपको वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सिलेबस, बुक, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वैकेंसी निकाली है इंडियन नेवी ने। जी हाँ, आज की भर्ती आई है इंडियन नेवी की तरफ से और यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आप 10th पास हैं और 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स आ रखे हैं ना, कम से कम 50% मार्क्स आ रखे हैं, तो आप यहाँ पे MR के लिए अप्लाई कर सकते हो। MR की फुल फॉर्म होती है मैट्रिक रिक्रूट। इसका काम क्या होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका काम होता है शेफ़ का, सर्वर का, हाइजीनिस्ट का, इससे रिलेटेड आपका काम होता है। यानी कि आपको शेफ़ का काम भी दिया जा सकता है, सर्वर का काम भी दिया जा सकता है, जैसे कि सर्वेंट होते हैं ना, सेम उसी टाइप से हाउसकीपिंग का काम आपको दिया जा सकता है, और हाइजीनिस्ट का यानी साफ़ सफाई का काम आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका काम रहता है। तो ये तो बात हुई आपकी क्वालिफ़िकेशन की। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी 30 से लेके 40 हज़ार पर मंथ। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई कि 30 से लेके 40 हज़ार पर मंथ, कोई एक सैलरी बताओ। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये अग्निवीर की वैकेंसी है। आपको पता ही है कि अब चाहे इंडियन फोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, सभी में अग्निवीर स्कीम लागू है। तो इसमें क्या होता है कि 4 साल तक आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार के बीच में रहती है। यानी मान लो पहले साल 30 हज़ार, दूसरे साल 33 हज़ार, तीसरे साल 36 हज़ार और चौथे साल 40 हज़ार पर मंथ। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि 30 से 40 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो अग्निवीर की वैकेंसी है ये टेम्प्ररी रहती है या परमानेंट होती है। तो देखिए ये टेम्प्ररी भी रहती है और परमानेंट भी होती है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पे 4 साल तक आप सभी बच्चों को 30 से 40 हज़ार रुपये मिलेंगे। 4 साल के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 4 साल के बाद 25% अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाएगा। जी हाँ, इनकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी 25% अग्निवीर की, और बाकी बचे 75% तो उन्हें यहाँ पे वापस घर भेज दिया जाएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं, पूरे 10 लाख रुपए के साथ। जी हाँ, यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप परमानेंट नहीं हो पाते तो, और अगर परमानेंट हो गए तब तो आप आराम से सरकारी नौकरी को करने वाले हो। ठीक है, तो इस 25% में आने के लिए आपको 4 साल के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी, ताकि आप यहाँ पे 25% के अंदर आ सको। और मैं जानता हूँ आप सभी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाओगे। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज दोस्तों डिपेंड करेगी आप किस बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर। अब इसका क्या मतलब है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है ना कि अगर आप फरवरी 2025 के बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप जनवरी 2026 के बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। और वहीं पे अगर आप फरवरी 2026 के बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में बता दूं, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में आती है ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर सुन लो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में आती है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। यहाँ पे दोस्तों एज में कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाता, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे सिर्फ 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये होगा MCQ टाइप का। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो टोटल आपसे यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का रहता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको वही क्वेश्चन करके आने हैं जो आपको कन्फर्म आते हों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एंड बात करें कि कितना टाइम आपको दिया जाता है पेपर में, तो 30 मिनट का आपका पेपर होता है। 30 मिनट के अंदर आपको 50 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं सब्जेक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाई चांस अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो भी आप इस गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। बस इन्हीं 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी बेस्ट बुक का लिंक दे दिया है। ठीक है, उन 2-3 बुक में से जो भी आपको पसंद आए आप उसे परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन फोकस होता है रनिंग के ऊपर। अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 1600 मीटर भागना होता है 6.5 मिनट में, और अगर आप फीमेल हो तब आपको इसके लिए 8 मिनट दिए जाते हैं। भागना आपको भी 1600 मीटर ही है, लेकिन आपको 8 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि मेल के मुकाबले 1.5 मिनट ज़्यादा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको उठक बैठक वगैरह करनी होती है, पुशअप्स वगैरह करने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना। सबसे ज़्यादा फोकस करा जाता है आपकी रनिंग के ऊपर। तो रनिंग ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, थोड़ी प्रैक्टिस डेली करोगे तो आराम से कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी चलो मेरे साथ आगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको हाइट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि किसी को भी हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, फिर आप चाहे किसी भी स्टेट के हो। क्या है ना, कुछ गवर्नमेंट जॉब में कुछ स्टेट्स को हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी की कम से कम जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तब तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्म में अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपनी हाइट नाप लेना, अगर आपको ना पता हो तो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, SC ST, फीमेल सभी बच्चों की फ़ीस एकदम सेम रहने वाली है। फिर आप चाहे जनरल के हो चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो, सभी की फ़ीस है 550 रुपये। और प्लस यहाँ पे 18% GST भी लगेगा। ठीक है, तो 18% और ऐड कर देना, वो है आपकी टोटल फ़ीस। अब इस वैकेंसी में आप अप्लाई कब से कर सकते हो, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और इसलिए मैं इस पर वीडियो भी बना रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, आप चाहो तो खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको अप्लाई डेट्स बता देता हूँ। इसके जो आवेदन है ना वो 29 मार्च से शुरू होंगे। तो 29 मार्च अब आने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो 29 मार्च से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। बात करें टोटल पोस्टों की, तो वो इन्होंने दोस्तों अनाउंस नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि इन्होंने अनाउंस ही नहीं करी है। हाँ, हालांकि एग्ज़ाम की डेट इन्होंने बता दी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 मई को हो जाएगा। जी हाँ, 25 मई को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सभी राज्यों से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर भी आपको अपने राज्य में मिल जाएंगे। और बात करें पोस्टिंग की, तो यहाँ पे फाइनल पोस्टिंग से पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं INS चिल्का पर। ये दोस्तों उड़ीसा स्टेट में है। हालांकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रहना खाना सब कुछ इंडियन नेवी की तरफ से होता है, और सैलरी भी मिलती है। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तब ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस भर्ती की सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जिस भी बच्चे की आप मदद करना चाहते हो, सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना।
क्योंकि बहुत बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता ही नहीं चल पाता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।